Jai Hind doston. So here we are with the news of 19 September, the 5 important news for today. First news is Periyar E.V. Ramaswamy. So Periyar E.V. Ramaswamy कौन थे? रिसेंटली 17 सितंबर को इनका 146 एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया चेन्नई में. ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, रैशनलिस्ट थे. कहाँ से बिलोंग करते थे? तमिलनाडु से. इनका जन्म हुआ था इरोड 1879 में, तमिलनाडु. उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था कांग्रेस पार्टी के साथ, बट जब उन्होंने देखा कि नॉन ब्राह्मण्स के साथ he was not in sync with the ideas of the Congress people, because he has seen uh, they were creating some kind of differences between the Brahmins and the non-Brahmins according to him. So later he left the Congress party, and due to the disagreement, then he started self respect movement, एंड बाद में उन्होंने जस्टिस पार्टी ज्वाइन की थी या लेटर आफ्टर लीविंग द कांग्रेस पार्टी. देन ही स्टार्टेड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट. सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था क्यों? टू चैलेंज द डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स. ठीक है, ब्राह्मण्स उस समय डोमिनेटिंग कास्ट थी, तो उनके मंदिर में जाना है अगर तो ब्राह्मण्स एंटर कर सकते हैं, नॉन ब्राह्मण्स को एंट्री नहीं थी, या दलित्स को एंट्री नहीं थी, लो कास्ट जो उस समय मानी जाती थी उनको एंट्रीज नहीं थी. तो उन्होंने ये सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया और उन्होंने डोमिनेंस जो था ब्राह्मण्स का उसको चैलेंज किया. साथ ही साथ उन्होंने सोशल इक्वालिटी सभी के लिए रहे, इसको प्रमोट किया. इसके अलावा ही गेन नेशनल अटेंशन ड्यूरिंग वाइकोम सत्याग्रह ऑल्सो, विच इज़ अ वेरी वेरी फेमस सत्याग्रह जो कि हुआ था 1924 में. यहाँ पे इस समय उन्होंने कुछ सोशल रिफॉर्म्स को भी एडवोकेट किया, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी, विमेन राइट्स को के बारे में बात की. विमेन राइट्स जैसे कि राइट टू ओन द प्रॉपर्टी फॉर विमेन, दे कैन सीक डिवोर्स, दे कैन लिव इंडिपेंडेंटली, ये सारी बातें भी उन्होंने की. इसके साथ ही साथ उनको थनथाई पेरियार के नाम से भी जाना जाता है. थनथाई पेरियार, या फिर अगर इसका ट्रांसलेशन करें तो ये है फादर ऑफ मॉडर्न तमिलनाडु. ठीक है, तो पेरियार ई वी रामास्वामी, रिसेंटली उनके बारे में उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई. मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सारे चीज़ों से वो एसोसिएटेड रहे थे. सो यू हैव टू सी, जैसे कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हो गया, कांग्रेस पार्टी में वो नहीं रहे, बाद में जस्टिस पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया, फिर वाइकम सत्याग्रह से वो एसोसिएटेड रहे. सो एन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी फ्रॉम द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. नेक्स्ट न्यूज़ अबाउट टुडे इज़ कॉमनवेल्थ गेम्स 2026. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो हैं वो इस साल 2026 में कंडक्ट होने वाले हैं ग्लासगो, स्कॉटलैंड में. देखिए, पहले ये डिसाइड हुआ था, पहले ऑस्ट्रेलिया ने बोला था विक्टोरिया, द सिटी विक्टोरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे ये कंडक्ट कराया जाएगा, बट उन्होंने विड्रॉ कर लिया इसको बिकॉज कॉस्ट बहुत ज़्यादा इसकी हो रही थी. ग्लासगो ने इससे पहले 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स कंडक्ट कराए थे, बट इस साल थोड़ा सा स्मॉलर स्केल पे ये होगा. ऑल्दो दे विल बी कंडक्टिंग इन 2026, बट थोड़ा सा स्मॉल स्केल पे होगा ड्यू टू द फाइनेंसेस. एंड दे हैव ऑल्सो डिसाइडेड कि वो बाहर से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे इसके लिए. वॉलंटरीली कोई कर रहा है तो ठीक है, बट दे आर नॉट आस्किंग फॉर मनी, तो दे विल कीप इट अ लो की, बट दे विल बी ऑर्गेनाइजिंग दिस कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2026. कॉमनवेल्थ गेम्स का अगर थोड़ा स्टैटिक पोर्शन देखें, थोड़ी हिस्ट्री देखें, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1930 में. ओरिजिनली ये स्टार्ट किए गए थे एज द ब्रिटिश एम्पायर गेम्स. एक यूनिक फीचर भी है इसमें. द यूनिक फीचर इज़ नोन एज क्वींस बेटन रिले. ठीक है, क्वींस बेटन रिले. क्वींस बेटन रिले क्या होता है? एक मशाल चलाई जाती है जो कि ट्रैवल करती है अराउंड द वर्ल्ड. जब गेम स्टार्ट होता है उससे पहले हर देश में जाके वो मशाल में एक मतलब कुछ योगदान रहता है उसको आग दी जाती है, एंड इट ट्रैवल्स द वर्ल्ड अराउंड. पूरे वर्ल्ड में ये घूमती है बिफोर द गेम स्टार्ट्स. हर 4 साल में एक बार होता है. हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स अभी तक ऑस्ट्रेलिया के पास है. एंड 2022 के बर्मिंघम की अगर इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट देखें तो इट वाज दैट फर्स्ट एवर विमेंस T20. ठीक है, 2022 में पहला फर्स्ट एवर विमेंस T20 क्रिकेट कॉम्पिटिशन देखने को मिला था कॉमनवेल्थ गेम्स में. सो दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स इन 1930. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज़ 4th ग्लोबल रिन्यूएबल इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो. तो 4th एडिशन था इसका ग्लोबल रिन्यूएबल इन्वेस्टर्स मीट का. ये हुआ गुजरात में, और ये पहली बार ऐसा हुआ है
4th टाइम हो रहा है, तो पिछले 3 बार ये न्यू दिल्ली में हुआ था। और टॉप परफॉर्मिंग स्टेट में भी गुजरात ही रहा है पहला। टोटल अगर हम रिन्यूएबल कैपेसिटी की बात करें, बाकी और भी ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं, अलग अलग चीज़ों में है, जैसे कि सोलर की बात करें तो सोलर में शायद राजस्थान फर्स्ट है एंड गुजरात इज़ ऑन सेकंड प्लेस, तो अलग अलग है, बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो गुजरात स्टूड आउट एज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट। इसके अलावा अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें स्टेट का, तो जो सोलर जनरेशन कैपेसिटी है इंडिया की, ठीक है, इंडिया की जो ओवरऑल सोलर जनरेशन कैपेसिटी है उसका 53% जो है वो गुजरात कंट्रीब्यूट करता है। ठीक, तो ये हुआ 4th ग्लोबल रिन्यूएबल इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अबाउट द हकुतो R2 मिशन। क्या है ये हकुतो R2 मिशन? देखिए, जापान का मिशन है। हकुतो नाम से आपको समझ आ रहा होगा जापान का मिशन है, लेकिन कहाँ के लिए? तो ये है मून मिशन है, ठीक है, मून मिशन है ये। सो जापानीज स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी, जिसका नाम क्या है, आई स्पेस, उसका नाम है आई स्पेस, इट इज़ रेडी टू लॉन्च इट्स सेकेंड मून लैंडिंग मिशन। कब? दिसंबर में, दिसंबर 2024 में, ठीक है। तो ये तैयार है अपने सेकेंड मून लैंडिंग मिशन के साथ, जो कि दिसंबर में लॉन्च करेंगे। आई स्पेस एक टोक्यो बेस्ड स्टार्टअप है और इसका एम है टू फॉलो द सक्सेस ऑफ यूएस बेस्ड इंट्यूटिव मशीन, ठीक है। तो यूएस का एक इंट्यूटिव मशीन नाम से एक स्टार्टअप है, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके मतलब पदचिन्हों पे चल रहे हैं, ये बोल सकते हैं आप, कि थोड़ा सा उसी को ये मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो यूएस बेस्ड कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स, ये वर्ल्ड की पहली प्राइवेट मून लैंडिंग कंपनी बनी थी, ठीक है। तो जापान भी चाह रहा है कि प्राइवेटली वो मून पर लैंड करे, ऐसी कंपनी वो आई स्पेस जो है वो आई स्पेस के तौर पे करे, ठीक। तो इट इज़ द फर्स्ट प्राइवेट मून लैंडिंग कंपनी। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये 4 दिन की कॉन्फ्रेंस है, 19 से 22 सितंबर तक चलेगी। इसका 3rd एडिशन है इस कॉन्फ्रेंस का, ऑर्गेनाइज हो रहा है ये न्यू दिल्ली में। इसमें मोर देन 90 कंट्रीज़ जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो आप समझिए कि जब इतनी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं और जब इंडिया एक वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म है फूड को लेकर, अगर हम देखें तो हमारे यहाँ तो हर 5 किलोमीटर पे फूड बदल रहा है, फूड की आप बोल सकते हो कि एक ही आलू की एक डिश होगी जो कि 50 जगह पे 50 तरीके से बनाई जाएगी, बेसिक इंग्रेडिएंट्स वही होंगे, बट वाइब्रेंसी है हमारे यहाँ। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतना वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म है ये, तो जितने भी ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं ग्लोबल फूड इंडस्ट्री से, एकेडमिया से, रिसर्च से, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा और इंडिया जो है फूड प्रोसेसिंग में और ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, ठीक है। एंड इट इज़ बिंग होस्टेड, कौन होस्ट कर रहा है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर कौन है अभी, और कहाँ हो रहा है? एट द भारत मंडपम न्यू दिल्ली, ठीक है। भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कॉन्फ्रेंस 3rd एडिशन है इसका और ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो ये रही हमारी 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। सो क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि व्हाट वाज द कोड नेम फॉर द पुलिस एक्शन विच वाज टेकन अगेंस्ट द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ हैदराबाद इन सितंबर 1948, ठीक है। देखिए 1947 में जब आज़ादी मिली हमको, 15 अगस्त 1947 को जब हमने आज़ादी ली, तो उस समय हैदराबाद वॉज नॉट रेडी कि वो आएगा भारत में, भारत के साथ विलय करेगा। तो 1948 में सितंबर, मतलब कि ऑलमोस्ट 1 साल 1 महीने के बाद उसको इंडिया में विलय किया गया। और जो विलय किया गया था वो एक ऑपरेशन के तहत हुआ था, आपको उस ऑपरेशन का नाम बताना है, ठीक है। तो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थी उन जिनको ऑर्गेनाइज करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था और बहुत ही सराहनीय काम था। अराउंड 563 प्रिंसली स्टेट्स थी जिनको मिला के एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाया गया और कुछ प्रिंसली स्टेट्स उसमें से नहीं थी। आप ये भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि वो कौन स्टेट्स थी जो उस समय भारत के साथ विलय नहीं हुई थी, ठीक है। एक तो हैदराबाद आपको पता चल गया है, और बताइएगा जो भी स्टेट्स हैं उनको प्लीज़ मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और उस ऑपरेशन का नाम बताना, वो उसका कोड नेम बताना है जो जिसके तहत ये पुलिस एक्शन लिया गया था। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।